नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। वक्त, समय, इंसान क्या कुछ बदल जाता है। इंडिया से अमेरिका आते हैं, नाम बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं, पहचान बदल देते हैं। और यहाँ की कितनी सारी नस्लें हैं जिसे कुछ पता ही नहीं है कि उनके परदादा कहाँ से आए थे, क्या थे। शायद मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे उसको कुछ मालूम ही नहीं है। नहीं होगा। मेरे दादा के पूर्वज कहाँ से थे, आज मैं प्रयत्न करता हूँ, मिलता नहीं है। क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोटोग्राफी नहीं थी, कुछ नहीं था। क्या कभी आपने अकबर हो, मुगल हो, अंग्रेज हो, उस जमाने के पिक्चर्स, क्योंकि फोटोग्राफी आई बाद में, लेकिन वो हाथ से जो ड्रॉ करते थे उसमें से वो पिक्चर आप ये करते हैं। आज का मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर मुसलमानों को जागरूक करने के लिए अल्माना फजले हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा जारी किया था। फतवे में अल्लामा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे विद्रोह में शामिल होने की अपील की। अल्लामा फजले हक खैराबादी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे और अल्लामा तर्कशास्त्री, उर्दू, अरबी और फारसी के प्रसिद्ध शायर भी थे। अल्लामा का जन्म 1797 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के खैरादाबाद में हुआ था। मैं हर वक्त कहता हूँ कि मुगलों ने कितने शहर बनाए, आज वो शहर का हम सत्ता में बैठे लोग नाम बदल देते हैं। ये कौन सी सोच है? क्या तुमको सत्ता नाम बदलने के लिए दी है कि सत्ता किसके लिए दिया है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि नाम बदलने से क्या बदल जाएगा। अंग्रेज थे तो थे, मुगल थे तो थे, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। मैं बात करता हूँ तो उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों से शिक्षा प्राप्त की थी। फिर खैरदाबाद में अध्ययन पर कार्य करने लगे थे। 19 साल की आयु में 1816 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार में नौकरी शुरू कर दी, पर 1831 आते आते उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मुगल दरबार में कामकाज देखने लगे। लेकिन 1857 के दौर में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उसका नाम इतिहास के पन्नों पर जुड़ गया। 1857 के दौरान जब अंग्रेजों की बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अत्याचारों का बांध तोड़ दिया, तब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान के राजा, महाराजाओं, महारानियों तथा मौलवियों ने अपनी कमान संभाली। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना शुरू की। यह विद्रोह मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हो रहा था, लेकिन इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अल्माना फजले हक खैराबादी ने निभाई थी। मौलाना ने अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक फतवा जारी किया और फतवे में लिखा कि अंग्रेजों का देश में रहना का हराम है। इस फतवे में ने आग में घी डालने का काम किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि इसका फायदा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर व अन्य विद्रोही नेताओं को मिला और मौलाना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए और उनकी तलाश करने लगे। 1857 की क्रांति अफजल असफल होने के बाद मौलाना किसी तरह बचते बचाते दिल्ली से
खैरादाबाद पहुंचे और लेकिन 30 जनवरी 1859 को खैराबाद में ही अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मौलाना के ऊपर लखनऊ सेशन कोर्ट में मुकदमा चला और मुकदमे में की पैरवी मौलाना ने खुद की और कहा, हाँ वह फतवा सही है, वह मेरा लिखा हुआ था और आज भी मैं अपने फतवे पर कायम हूँ। आरोपों को कबूल करने के कारण उन्हें काला पानी की सजा सुनाई दी गई और उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई। लगभग 2 साल कैद में रहने के बाद 20 अगस्त 1861 को अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल में उनका निधन हो गया। बात मैं आज इसके लिए करता हूँ कि जावेद अख्तर के परदादा अल्लाह ताला और ईश्वर को मानते थे कि लोग उनकी एक आवाज़ पर इकट्ठा हो जाया करते थे, पर आज जावेद अख्तर किसी खुद इस बात को नहीं मानते। आपकी इस कहानी में लोग धर्म की बात करते हैं और जो इंसान होता है इंसानियत की बात करता है। धर्म मानवता और इंसानियत के लिए है और जब धर्म राजकारण और सत्ता का मुखौटा बन जाता है तब धर्म की कोई मतलब नहीं रहती है। धर्म कभी भी आपस में बैर रखने को नहीं सिखाता है। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।